अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप यू एंड योर फैमिली इज फाइन। इम्प्लिसिट लफ्ज है जी, उसको कहते हैं, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो इसका मतलब होता है वाजे होना, आश्कार होना, नुमाया होना, और एक इसका मतलब होता है ट्रस्ट। एनीथिंग विच यू हैवंट सेड बट अदर पर्सन हैव अंडरस्टूड, वो चीज जो जाहिर ना हो लेकिन अगला बंदा समझ गया हो, और ट्रस्ट भी होता है ये। पहला इसका मीनिंग है आई हैव इम्प्लिसिट फेथ इन योर एबिलिटीज, मुझे बहुत वाजे एतबार है आप पे, आपकी एबिलिटीज पे। दूसरा है इसका हिज वर्ड्स कंटेन इम्प्लिसिट थ्रेट, उसके अल्फाज वाजे तौर पे थ्रेट थे। अगला लफ्ज है जी इम्पोवरिश्ड। इम्पोवरिश्ड कहते हैं कंगाल को, मुफलिस को, गरीब को, कमजोर को कहते हैं इम्पोवरिश्ड। The breakdown of the family unit would lead to an impoverished society। जो आजकल हम खेल रहे हैं ना, अभी मैंने वक्रा रहना है, माँ को मैंने इंपॉर्टेंस नहीं देनी, बाप को नहीं देनी, बहन भाइयों से अलग रहना है, ये जो हम खेल रहे हैं ना फैमिली सिस्टम के यूनिट का ब्रेकडाउन, फाइनली ये इम्पोवरिश्ड सोसाइटी को लीड करेगा। देख लेना, कंगाल किस्म की सोसाइटी होगी जिसमें पैसे तो बहुत होंगे, सुकून नहीं होगा। लफ्ज है जी इम्प्रैग्नेबल। इम्प्रैग्नेबल कहते हैं नाकाबिल तस्खीर को, जो मुस्तहकिम हो, जो मजबूत हो, जो मजबूत को कहते हैं, मुस्तहकिम को। बी इम्प्रैग्नेबल, प्लीज आप इम्प्रैग्नेबल हो जाइए। मोहम्मद अली कहता है ना बॉक्सर, वो जो बॉक्सर है वो कहता है आई एम इम्प्रैग्नेबल। ठीक है, हर वो बंदा जो अपने आप पे बिलीव रखता है वो अपने आप को इम्प्रैग्नेबल ही समझता है। वो बेशक बहुत डाउन टू अर्थ होता है लेकिन उसको पता है आई एम इम्प्रैग्नेबल, ट्रस्ट मी आई एम इम्प्रैग्नेबल, मेरी टीचिंग इम्प्रैग्नेबल है। सो यू ऑल्सो नीड टू बी इम्प्रैग्नेबल इन वट एवर, जो भी आप अच्छे हैं उसमें। लफ्ज है जी इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट कहते हैं गाफिल को, ऐसा जो बेतदबीर होता है, फजूल खर्च होता है, जिस बंदे को ज्यादा सेंस नहीं ना होती है, बस ऐसे पैसे उड़ाता रहता है, उसको इम्प्रोविडेंट कहते हैं, फजूल खर्च को। He thought it improvident of me, उसने सोचा ये मेरे लिए improvident है, फजूल खर्ची है, मैं गाफिल हूं, to spend so much money on important car। और एक लग्जरी कार पे अगर मैं बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड कर दूंगा तो ये वो सोचता है कि ये फजूल खर्ची है, ये improvident है। अगला लफ्ज है जी इम्प्रोविसेशन। इम्प्रोविसेशन कहते हैं हाजिर जवाबी को, बरजस्ता को। इम्प्रॉम्प्टू इसका सिनोनिम होता है। इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं उसी टाइम बात का जवाब दे देना, लेकिन ये नज़म नसर तकरीर लोगों ऑडियंस के सामने, बहुत से लोगों के सामने अगर आपसे कुछ पूछा जाए या सडनली आपको कुछ बोलना पड़े तो आप सडनली जो प्रिपरेशन कर लेते हैं उसको कहते हैं इम्प्रोविसेशन। अजीम्स इम्प्रोविसेशन मेड हिम द लीडर ऑफ आवर ग्रुप। अजीम या मेरा दोस्त है, अजीम जट संधू साहब, वो बहुत ही इज वेरी इम्प्रोवाइज पर्सन। ठीक है, तो वो उसी टाइम जवाब दे देता है, बेशक बहुत से लोग बैठे हों तो वो उसी टाइम आंसर कर देता है। लफ्ज है जी इम्प्रोवाइज, इसी का एडजेक्टिव फॉर्म है ये, बर वक्त मुहैया करना, बरजिस्ता तौर पे बता देना, बोल देना, बर वक्त कोई भी चीज का आंसर कर देना। आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड अ स्पीच, मैं एक स्पीच के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ था, सो आई सडनली हैड टू इम्प्रोवाइज, मुझे सडनली उसके लिए तैयार होकर जवाब देना पड़ा। सो वो जो सडन जवाब था उसको इम्प्रोवाइज कहता है। इम्प्यूनिटी कहते हैं दोस्तों सजा से बरीयत को। इम्प्यूनिटी आपको पता है, हमारा जो प्रेसिडेंट है वो भी उसको भी इम्प्यूनिटी हासिल है। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब तक सर्विंग होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, सर्विंग जो लोग हैं हमारी बड़े वो इम्प्यूनिटी उनको हासिल है, उनको सजा वजा नहीं होगी, उनका ट्रायल नहीं होगा अनलेस दे आर इन पावर। जब वो पावर से हट जाएंगे तो उसके बाद होगी। यू कैन नॉट ब्रेक द लॉ विद इम्प्यूनिटी। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं आई थिंक वो भी जो है ना वो इम्प्यूनिटी उनको हासिल है। तुम आगे जुमला देखें, यू कैन नॉट ब्रेक द लॉ, तुम कानून नहीं तोड़ सकते विद इम्प्यूनिटी के साथ, क्योंकि तुम कौन से प्रेसिडेंट हो, तुम कौन सा पार्लियामेंटेरियन हो। लफ्ज है जी इनअलाइनेबल। इनअलाइनेबल कहते हैं नाकाबिल इंतकाल को, नाकाबिल मुंतकिल को, जो आगे मुंतकिल ना हो सके, जिसको आगे ट्रांसफर ना किया जा सके, उसको इनअलाइनेबल कहते हैं। द प्रॉपर्टी इज नाउ इनअलाइनेबल, ये जो प्रॉपर्टी अब इनअलाइनेबल हो चुकी है, एज इट हैज बीन नेम टू औकाफ, क्योंकि औकाफ को जा चुकी है। आपको पता है जो औकाफ को के नाम, ये एक अजीब सा खाता है पाकिस्तान में जो हर चीज खाई जा रहा है, तो ये औकाफ को ट्रांसफर हो चुकी है, अब ये इनअलाइनेबल हो चुकी है, अब ये किसी के नाम नहीं हो सकती।
लफ्ज है जी इनकारनेशन। इनकारनेशन कहते हैं जिस्मानियत, नमूने को। इनकारनेशन अवतार को भी कहते हैं, मतलब दोबारा जन्म लेने को भी इनकारनेशन कहते हैं। नमूना, ठीक है, कोई इस तरह का एग्जाम्पल भी होता है इनकारनेशन। इनकारनेशन इज समथिंग के भाई देखा ना, मैं अब दोबारा आ गया हूं, सो आई एम इनकारनेशन। मैं देखा ना, मैं दोबारा पैदा हो गया हूं, आई एम इनकारनेशन, आई एम एग्जाम्पल। ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ परफेक्ट विजडम। वो एक एग्जाम्पल है परफेक्ट विजडम की। लफ्ज है जी इंसेंटिव। इंसेंटिव कहते हैं भड़काऊ को, मुहर्रक को, इश्ताल को, तहरीक, लालच, उकसाऊ को कहते हैं। आपको पता है कि जो कंपनी वाले होते हैं ना, वो कहते हैं भाई 4 क्लाइंट लेके आओ, तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा। मतलब आपको वो इंसेंटिव भड़का रहा होता है कि भाई आप और कहाँ काम करो। बहुत सी कंपनियां ये काम करती हैं कि भाई जो बंदा 12 घंटे काम करेगा उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे, जो बंदा कोई छुट्टी नहीं करेगा उसको इंसेंटिव मिलेंगे। मतलब यू आर आपको थोड़ा वो उभार रहे हैं कि आप उनके लिए ज्यादा काम करें। सो यू आर मोर गिविंग देम बेनिफिट एंड लेस दे आर गिविंग लेस बेनिफिट। The company give the incentive if you provide them international customers। अगर आप उन्हें बैनुल अक़वामी कस्टमर देंगे तो कंपनी आपको कुछ इंसेंटिव दे देगी, आपको भड़का देगी, थोड़ा पैसे देके, कुछ चीजें देके।